हाँ, यहाँ थोड़ा सही है। वहाँ से कोई भी आता है तो ऐसा लगता है सुन लेगा। सो हेलो 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 और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। पीछे मेरी मम्मी दिखी। हाँ, तो मेरा मेरा वीडियो का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है। अनस्क्रिप्टेड तो नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे ही। शायद मैं आलसी हूँ इस वजह से। तो आज के तो सबसे पहले जो लोग मुझे पहले जानते, कोई नहीं जानता होगा, जो लोग इस वीडियो को मतलब फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर रहे हैं मुझे, तो वो लोग आपको बहुत मुश्किल होगी देखने में इस वीडियो को, इस चैनल को, ख़ास करके मुझे। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ आने लगें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर इस वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग दूसरी बार देख रहे हैं, भाई ऐसे लोग बहुत कम होंगे, तो थैंक यू यार, तुम लोग बहुत हिम्मती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है और बहुत यूज़फुल है, और आज के टाइम में तो और यूज़फुल है। और शायद ये बहुत लोगों को गलत तरीके से समझ में आ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मुझे ही अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे भी अच्छे से इस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे होंगे। बट लेट्स डिस्कस टुगेदर दैट व्हाट इज़ 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। आई होप कि मैंने नाम से ही बताया। और ये रूल है सिर्फ इनके नाम की वजह से या 80-20 रूल की वजह से नहीं, ये कॉन्सेप्ट of focusing on important things is very important in every field। और ये इस चीज़ से हटके, मतलब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जब भी हमारा दिमाग, जब हमें कहें कि आपको है ना बहुत मेहनत करनी है, तो हमारा दिमाग ऑल द टाइम गधा मजूरी वाली मोड में चला जाता है। मजूरी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क करना है, 18 घंटा पढ़ना है बस, मतलब लगातार धाड़ 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 हर दिन 18 घंटे पढ़े जा रहे हैं। बट आप किस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो? अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि घंटे मैटर करते हैं, आप बैठे बैठे पूरा दिन निकाल दोगे। अगर आपको उस कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो रुक के सोचो, क्या बहुत सारे घंटे पढ़ना ज़रूरी है, या फिर उस एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए मुझे सही आंसर लिखने होंगे। सही आंसर लिखने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो उसके लिए मुझे पहले एग्ज़ाम को पढ़ना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, और इसे एनालाइज कर लूँ तो उसके बाद मैं डिसेंट हावर्स पढ़ाई करके भी मैं कर लूँगा। समझे? ये अप्रोच है। और ये जो अप्रोच है इसे हम कह सकते हैं एक मिनिमल अप्रोच। और ये अप्रोच मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मतलब मेरा तो है ही। मेरा क्लासमेट था, वो मतलब बहुत कम पढ़ता था, 1-2 घंटा। और ऑन दी अदर हैंड हम लोग लगे हुए हैं ना, बट उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे। पता है क्यों? बिकॉज वो जो 1-2 घंटा था वो कभी फोर्स नहीं करता था खुद को कि बैठना है बैठना है, क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, और से थप्पड़ मार के बैठ रहे हैं। नहीं, उसे पता था कि मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, जो कि मुझे करना चाहिए, दूसरे लोग कर रहे हैं। और इस वजह से उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं 1 घंटा भी पढ़ने वाला हूँ तो मुझे ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। तो मेन टॉपिक निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। वहाँ पे जो वो 1 घंटा है वो एक प्रॉपर 1 घंटा है। और यहाँ जो हमारा 4-5 घंटा है ये एक मतलब वो उस तरह का नहीं है, समझ रहे हो? तो उसकी मतलब वो पावरफुल 1 घंटा था, और ये जो 5-6 घंटे जो भी थे, और ये बहुत वैसे थे। ऑल्दो रिज़ल्ट के टाइम मेरे और उसके मार्क्स में उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बट डिफरेंस था हमारे टाइम देने की माइंडसेट में, है ना? शायद उसने मतलब अलग ही था उसका जो भी था, और वो बहुत अच्छा था। मैं अभी भी उसे याद करता हूँ, अभी हम लोग इतना टच में नहीं है। बट ये जस्ट एक एग्जांपल था मेरा। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कोई भी फील्ड उठा के आपको बता सकता हूँ। मैं सारी फील्ड से एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके में ऐसा होता है या नहीं, आपके में भी मिनिमल अप्रोच लग सकती है या नहीं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अब देखो, ध्यान से समझो इस बात को। अगर लेट्स से कि आपको अमीर बनना है, ठीक है? अभी आपकी सिचुएशन है कि आप मिडिल क्लास हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, ऑल ऑफ दैट। द फर्स्ट स्टेप टू बिकम रिच क्या होना चाहिए? सोचो, वो क्या होना चाहिए? पैसे को समझना। समझे? देखो,
जो रिच होते हैं उन लोग की इन्वेस्टमेंट पहले आती है, एक्सपेंस बाद में आते हैं। और ये मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मैं पहले जो मेरी अप्रोच थी वो अभी थोड़ी चेंज हो गई है। पहले मैं सोचता था कि यार नंबर्स पहले आते हैं, पहले कैलकुलेशन, नंबर्स, इतना परसेंट होना चाहिए इन्वेस्ट, उसके बाद हमारा एक्सपेंस गया भाड़ में। समझ रहे हो, हम वैल्यू देंगे इन्वेस्टमेंट को। बट अभी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर कोई एक बर्गर खा के आपको खुशी मिल रही है तो वो एक एक्सपेंस है ना, वो कर देना चाहिए। मतलब कोई चीज़ लेके मुझे, अगर कोई मेरा फेवरेट चेस बोर्ड है या फिर कोई मूवी जो कि मैं बहुत मतलब मेरी फेवरेट है, तो उसके लिए फिर पैसे नहीं देखने चाहिए। बट ये चीज़ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर ऐसे ही हो जाओ कि बस खर्चा करते जाओ, खर्चा करते जाओ, जो कि आप अभी होगे। बट एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं यार, मैटर करती है, वो है टाइम। टाइम लगता है। आपके पास अभी बहुत पैसे नहीं है या शायद नहीं होंगे, तो उस लेवल से उस लेवल पे जहाँ पे आप एक एक्चुअल ठीक ठाक इंडिपेंडेंट हो, जो खुद का खर्चा उठा सकता है, फैमिली को भी अच्छे तरह से रख सकता है, उसमें टाइम लगता है। समझे? और वो जो टाइम है उसमें अगर आप फालतू की चीज़ों पे फोकस करोगे तो वो टाइम एक्सटेंड होते जाएगा और ज़्यादा और ज़्यादा। जैसे कि सिंपल सी बेसिक अप्रोच है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उस मतलब उस माइंडसेट में कि मेरे जैसे ही 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं आधे घंटे का वीडियो डालूँ और उसमें मेरे 1 मिलियन व्यू, ये वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो भी है, मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ये वो सब, ये सबके माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी है। बट मुझे पता है कि इसमें टाइम लगता है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं कुछ अलग तरीके का थंबनेल डाल देता हूँ, कुछ हट के कंटेंट डाल देता हूँ, कुछ कुछ भी एक क्रिंज सा डाल देता हूँ, तो मुझे शायद फटाक से व्यूज़ मिल जाए। और ये मेंटेलिटी कि टाइम कट कर दूँ और फटाक से मिल जाए, ये उन्हें और एक्सटेंड कर देती है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टकट लेना गलत है। शॉर्टकट लेना जो है उससे आपको ना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो जो अनुभव, ये टाइम है वो कट डाउन कर देता है। शॉर्टकट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कोई आपको आगे बोले कि मैं अभी आपको एनीवेयर डोर देता हूँ, आप डायरेक्ट उस स्टेट में पहुँच जाओ जहाँ पे आप बहुत अमीर हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट जो चीज़ आप वहाँ मिस कर गए वो है एक्सपीरियंस, जो कि आपको उस जर्नी के थ्रू लेना था। समझ रहे हो? जो आपको आपके अंदर रहेगी हमेशा मरने तक, जो आपके चेहरे पे स्माइल लाएगी। कहीं बैठे हो आप अकेले बैठ के सोच रहे हो कि यार टाइम था कि मैं 5-10 रुपए निकालने में ये होता था, आज देखो मैं इतना हेल्दी खाना ऐसे ऑर्डर कर रहा हूँ। थिंक अबाउट दैट। अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि आपको उसके साथ, उस शॉर्टकट के साथ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, मैं पक्का वो शॉर्टकट ले लूँगा। शॉर्टकट लेना गलत नहीं है, बट उस शॉर्टकट के लिए इस एक्सपीरियंस को स्किप कर देना गलत है। तो यही चीज़ इस कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में भी बहुत है। अगर आप सस्टेन कर सकते हो, जैसे कि मेरे वीडियोस देखो, मेरे 17-18 वीडियोस हैं, और ऐसे ही मैंने एक और चैनल था उस पर मेरे 10 वीडियोस थे। अभी तक मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। नो वन नोज हु इज़ शिवम। आई डोंट वांट दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ तो भी नहीं मिला। तो क्या मुझे उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। मुझे पता है कि मेरा कंटेंट किस पे बेस्ड है, मेरी एक्सपीरियंस, मेरे थॉट्स, और फिर बाहर की जो चीज़ें हैं उसको लेके उस डिस्कशन पे बेस्ड है। जैसे 80-20 प्रिंसिपल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस पे बेस्ड है। और इसको डिस्कस करने के लिए आई नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉमन सेंस, और what do we say, I need a certain level of thinking process, और I need a sense जो सोच सके। अगर मैं पहले ही दिन से स्टार्ट कर दूं कि यार कैसे अमीर बनना चाहिए, कैसे ये बनना चाहिए, मैं खुद ही नहीं हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ तुमको? और जो है वो भी कैसे बता सकता है कि तुम कैसे हो जाओगे? तो ये जो कंटेंट क्रिएशन जो ये है, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आपको पता है कि आपको क्या बनना है और आपको ये पता है कि टाइम लगेगा, then you are already ahead of lot of people, because they are just busy in finding some clickbaits or all of that stuff which will not gonna work। वो सारी चीज़ें आती हैं 80% में।
20% में क्या आता है पता है? 20% में आता है मैंने अभी शूट किया ये वीडियो और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैं नहा के आया, मैंने वापस से शूट किया है बिकॉज़ मुझे पता था ये शूट तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे शूट करना है तो मैं अपनी सारी चीज़ों को फेंक दूँ, साइड में कर दूँ। नहीं, मैं कभी-कभी उन चीज़ों को वैल्यू दे देता हूँ, कभी-कभी इसे, बट ये कॉमन फैक्टर रहेगा बहुत सारे दिनों में। मैंने डिसाइड किया कि मैं 1-2 दिन में वीडियोस डालूँगा, तो लेट्स से कि मैं 2 दिन में 1 वीडियो डालता हूँ, तो मैं 2 दिन में 1 वीडियो डालूँगा। समझ रहे हो? ये जो चीज़ है ये, और साथ में मुझे क्या पोस्ट करना है, मुझे किस तरह से बनाना है वीडियो, कहाँ रख के बनाना है, अभी थोड़ी सनलाइट आ गई, बारिश चल रही थी बहुत दिन से। ये सारी चीज़ें आती हैं 20% में, मुझे किस टॉपिक पे बनाना है, बस। और उसके बाद आप डालते जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आप समझेंगे। सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने उसमें बोला कि पिक्चर हिट होना